आते हैं, लखनऊ में बनेगा एक और कीर्तिमान। जल्द बनेगी देश की पहली नाइट सफारी। नाइट सफारी से जुड़ी सभी मुश्किल दूर। कुकरेल नाइट सफारी और चिड़ियाघर को एनओसी जारी। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने एनओसी दिया है। सिंगापुर की तर्ज पर इसका निर्माण होगा। 350 एकड़ में बनने जा रही है कुकरेल नाइट सफारी। 150 एकड़ में बनेगा चिड़ियाघर। निर्माण में आएगी कुल 1500 करोड़ की लागत। योगी कैबिनेट में पिछले साल आपने देखा कि अगस्त में पास किया था कुकरेल नाइट सफारी और चिड़ियाघर का प्रस्ताव। तो सिंगापुर की तर्ज पर यहां देखिए इस तरह की तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, इस तरह की तस्वीरें अब आपको उत्तर प्रदेश में भी नजर आने जा रही है। निर्माण किया जाएगा कुकरेल नाइट सफारी और चिड़ियाघर का, जिसको एनओसी जारी किया गया है। लखनऊ में बनने जा रहा है ये एक देश का पहला नाइट सफारी, कुकरेल नाइट सफारी और चिड़ियाघर। इसको लेकर केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने एनओसी जारी कर दिया गया है। राजीव और जानकारी देंगे। राजीव, ये एक और बड़ा कीर्तिमान, जल्द ही देशवासियों को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नाइट सफारी और ये चिड़ियाघर का लुत्फ उठाने का मौका मिलेगा। देखिए, पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश प्रदेश की जनता को नाइट सफारी की सौगात देने के लिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कुकरेल जंगलों में देश की पहली नाइट सफारी बनाने का प्रस्ताव कैबिनेट से पास किया था, जिसके बाद केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण समेत कई जो एनओसी थी उसका इंतजार किया जा रहा था। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय वन जीव पर्यावरण मंत्री से भी निवेदन किया था इन एनओसी को जल्द से जल्द जारी कराने के लिए, जिसके मद्देनजर अब केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की एनओसी मिल गई है, जिसके बाद अब राजधानी लखनऊ में जल्द ही 1500 एकड़ में की जो जमीन है कुकरेल जंगल की, उनमें से 350 एकड़ में नाइट सफारी का निर्माण किया जाएगा। और दूसरी ओर जो राजधानी लखनऊ में चिड़ियाघर है, जो कि अभी डाली बाग में है, उसे भी स्थानांतरित करके कुकरेल जंगल ले जाया जाएगा, जो कि 150 एकड़ में बनेगा। ये करीब 1500 एकड़ की लागत से कुकरेल नाइट सफारी के साथ नया चिड़ियाघर राजधानी लखनऊ में बनाया जाएगा। ये देश का पहला नाइट सफारी होगा, जिसमें देश के लोग, प्रदेश के लोग रात में भी जंगल में भ्रमण कर सकेंगे, जो जंगली जीव जंतु हैं उनको देख सकेंगे। तो ऐसे में इसकी तैयारियां तेज कर दी गई है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही चिड़ियाघर की शिफ्टिंग के साथ ही कुकरेल में नाइट सफारी बनकर तैयार हो जाएगी। बहुत शुक्रिया राजीव आपका जानकारी के लिए। 2017 से पहले जिस दंगों का जिक्र सीएम योगी अपने भाषण में किया करते रहे हैं, उसी में से एक मुरादाबाद दंगों की फाइल खुलने वाली है। 43 साल पहले हुए दंगों की जांच रिपोर्ट जल्द ही सार्वजनिक होने वाली है। सरकारी आंकड़ों की माने तो इस दंगे में कम से कम 83 लोगों की जान गई थी। 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। तब राज्य में वीपी सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार थी। हालांकि दंगे की रिपोर्ट सार्वजनिक किए जाने पर समाजवादी पार्टी के सांसद ने अब सवाल खड़े कर दिए हैं। इस रिपोर्ट को जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा बताया गया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में है सब जो 43 साल में नहीं हुआ वो योगी सरकार में होने वाला है। जिस दंगे पर सभी सियासी पार्टियां अब तक खामोश रहीं, उसे योगी आदित्यनाथ सामने लाने वाले हैं। उस रिपोर्ट को विधानसभा में पेश करने वाले हैं। जिस दंगे में 83 लोगों की जान चली गई थी। 3 अगस्त 1980 को मुरादाबाद के ईदगाह में भड़के इस दंगे की जांच के लिए जस्टिस सक्सेना की कमेटी बनाई गई थी। बताया जाता है कि दंगे की जांच इतनी खतरनाक थी कि 43 सालों में किसी भी सरकार ने इसे सार्वजनिक करने की हिम्मत नहीं जुटाई। अब 43 साल बाद रिपोर्ट के माध्यम से सच सामने आने की उम्मीद है। 43 साल पहले मुरादाबाद में हुए दंगों की रिपोर्ट सामने आएगी। योगी सरकार ने फैसला किया है कि मुरादाबाद दंगों की जांच के लिए बने जस्टिस सक्सेना आयोग की रिपोर्ट को विधान मंडल के पटल पर रखा जाएगा। तब उत्तर प्रदेश में वीपी सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार थी। ये दंगा ईद के दिन शुरू हुआ था। जांच आयोग ने नवंबर 1983 में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी।
लेकिन तत्कालीन सरकार ने कभी इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया, जिसे योगी सरकार ने सार्वजनिक करने का फैसला किया है। ईद का दिन था, एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। 60 से 70 हजार लोग नमाज के लिए जुटे थे। ईदगाह के अंदर ज्यादा जगह नहीं थी, हजारों लोग ईदगाह के बाहर भी खड़े थे। तभी सुअर की ईदगाह में घुसने की बात आई। फिर हंगामे के बाद पत्थरबाजी, फायरिंग होने लगी। एक तरफ पत्थरबाजी तो दूसरी तरफ पुलिस पर फायरिंग के आरोप लगे, जिसमें 83 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। 1980 में मुरादाबाद में ईद के दिन ये दंगा हुआ था। बताया जाता है ईदगाह से लेकर मुरादाबाद की सड़कें जब नमाजियों से भरी हुई थी, तभी एक अफवाह फैली कि धार्मिक रूप से प्रतिबंधित पशु नमाजियों के बीच में घुस आया है। इसके बाद आक्रोश, मारपीट और भगदड़ मच गई। अब जब उस दंगे की रिपोर्ट 43 साल बाद सामने आने वाली है, तो मुरादाबाद के सांसद इसमें भी राजनीति तलाशने लगे। अखिलेश यादव के सांसद एसटी हसन का कहना है कि रिपोर्ट को सार्वजनिक करने से सरकार को तो कोई फायदा नहीं पहुंचेगा, लेकिन लोगों के जख्मों पर नमक जरूर छिड़का जा सकता है और ये हकीकत लोगों को मालूम होनी चाहिए कि उस वक्त क्या हुआ था। सरकार को तो कोई फायदा नहीं पहुंच सकता, लेकिन जख्मों पे नमक ज़रूर छिड़का जा सकता है और ये हकीकतें लोगों को मालूम होनी चाहिए कि उस वक्त क्या हुआ था। देश में इतना बड़ा दंगा हुआ। मैं उस वक्त MBBS का स्टूडेंट था, ईद करने मुरादाबाद आया था। जो हालात मैंने देखे वो बहुत ही ख़तरनाक थे। ईदगाह के मैदान से लाशें ट्रकों के अंदर गई थी और ज़ख्मियों को भी उन लाशों के ट्रकों में डाल के ले जाया जा रहा था। उसके बाद जो हशर हुआ पूरे मुरादाबाद का, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। PAC ने ज़बरदस्त जुल्म करा, घरों से निकाल के लोगों को ले गए और आज तक वो लोग वापस नहीं लौटे। हालांकि फायरिंग कैसे शुरू हुई, लोगों की मौत कैसे हुई, इसके अलग अलग वर्जन हैं। कुछ लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि पहले भीड़ की तरफ से ही फायरिंग हुई और बगल के पुलिस स्टेशन को आग में झोंक दिया गया था। लेकिन अब 43 साल बाद दंगों की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक होने पर सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।